मिडिल ईस्ट की आग अब उस मुहाने पर है जहां से पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को कोमा में भेजने की अब पूरी तैयारी हो चुकी है। ईरान ने अपनी सबसे बड़ी ताकत स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अनिश्चित काल के लिए बंद करने का एक ब्लूप्रिंट जो है वो तैयार कर लिया है। ईरान के पास ऐसे 8 हथियार हैं जो अगर एक साथ सक्रिय हो गए तो इस रास्ते को खुलवाना नामुमकिन हो जाएगा। ये हथियार जमीन, आसमान, समंदर से हमला करने में सक्षम है। आखिर क्या है इन 8 विनाशक हथियारों की विध्वंसक शक्ति, देखिए रिपोर्ट। क्या ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट को अनंत काल तक बंद रख सकता है? क्या दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य शक्ति होने के बावजूद अमेरिका हॉर्मुज में ईरान के आगे लाचार पड़ता जा रहा है? ये वो सवाल हैं जो इस वक्त पूरी दुनिया पूछ रही है, क्योंकि हॉर्मुज पर ताला लगाकर ईरान ने दुनिया में अभूतपूर्व ऊर्जा संकट खड़ा कर दिया। इससे भी बड़ा सवाल ये कि ईरान के पास ऐसी कौन सी फौजी ताकत है जो अमेरिका जैसी सुपर पावर के लिए चुनौती बन गई है। तो इसका जवाब है ईरान का A2AD चक्र, और वो A2AD का मतलब है एंटी एक्सेस एरिया डिनायल, यानी जिस क्षेत्र में ये रणनीति लागू होती है वहां दुश्मन अपने पांव जमा नहीं सकता। जो आता है वो मारा जाता है। A2AD की प्लानिंग को अमली जामा पहनाने के लिए ईरान के तरकश में 8 तीर हैं, जो किसी भी युद्ध का रुख बदलने की ताकत रखते हैं। इन्हें समंदर का अदृश्य शिकारी भी कहा जाता है। आइए हम आपको इन 8 हथियारों के बारे में जानकारी। पहला, समुद्री बारूदी सुरंग। ईरान के पास 5000 से 6000 नेवल माइंस का जखीरा है, जो दुनिया के सबसे बड़े भंडारों में से एक है। अमेरिका या इजराइल अगर किसी नेवल ऑपरेशन की बात सोचते हैं तो उनके लिए ये समुद्री सुरंगें बड़ा सिरदर्द साबित हो सकती हैं। ये सुरंगें पानी के भीतर संपर्क, चुंबकीय और ध्वनिक यानी आवाज वाले सेंसर से लैस होती हैं। इन्हें छोटी नावों या पनडुब्बियों के जरिए गुपचुप तरीके से शिपिंग लेन में बिछाया जा, जैसे ही कोई बड़ा टैंकर इनके ऊपर से गुजरता है ये उसे नष्ट कर देती है। ये इतनी घातक है कि एक भी सुरंग फटने पर पूरे रूट का इंश्योरेंस कैंसिल हो जाता है, जिससे ट्रैफिक खुद ब खुद रुक जाता है। इन्हें समंदर के तल पर या पानी में तैरता हुआ छोड़ा जा सकता है, जिसके कारण इन्हें ढूंढना नामुमकिन हो जाता है। ईरान का अगला खतरनाक हथियार है गदीर क्लास मिजेट सबमरीन। ईरान के पास 20 से ज्यादा गदीर क्लास की छोटी पनडुब्बियां हैं जो खाड़ी के कम गहरे पानी के लिए बनी है। मात्र 120 टन वजनी ये पनडुब्बियां डीजल इलेक्ट्रिक इंजन के कारण बिल्कुल साइलेंट होती हैं। ये टॉर्पीडो ट्यूब से लैस होती हैं और पानी के अंदर माइंस भी बिछा सकती हैं। ये दुश्मन की वॉरशिप्स और तेल टैंकरों पर पानी के नीचे से अचानक एम्बुश यानी घात लगाकर हमला करती हैं। तीसरा घातक हथियार है नूर एंटी शिप मिसाइल। ईरान की कोस्टल डिफेंस की रीढ़ नूर मिसाइल चीनी तकनीक पर आधारित है। ये एक सी स्किमिंग क्रूज मिसाइल है जो पानी की सतह से महज 5 से 7 मीटर ऊपर उड़ती है। इसकी मारक दूरी 120 से 170 किलोमीटर तक है, जो पूरे हॉर्मुज को कवर करती है। ये अपने एक्टिव रडार होमिंग सिस्टम के जरिए चलते हुए जहाजों को ट्रैक कर उन्हें हिट कर सकती है। इसका 165 किलो का वॉरहेड किसी भी बड़े टैंकर को भारी नुकसान पहुंचा सकता है। इन्हें जमीन पर ट्रक माउंटेड मोबाइल लॉन्चर्स या तेज नावों से दागा जा सकता है। ईरान का चौथा घातक अस्त्र है कादिर मिसाइल। ये नूर मिसाइल का अधिक शक्तिशाली वर्जन है। इसमें टर्बोजेट इंजन लगा है और ये कम ऊंचाई पर उड़ाकर रडार को चकमा देने में माहिर है। इसकी रेंज 200 से 300 किलोमीटर है, जो ओमान की खाड़ी तक फैली है। ये मोबाइल लॉन्चर से दागी जाती है, जिससे लोकेशन को पकड़ना दुश्मन के लिए मुश्किल हो जाता है। इसका 200 किलो का वॉरहेड माइन स्वीपिंग करने वाले जहाजों के लिए सबसे बड़ा खतरा है।
ईरान के सूरमाओं में 5वां नाम है अबू मेहदी क्रूज मिसाइल का। ये ईरान का लॉन्ग रेंज समुद्री रक्षक है जो खतरे को होर्मुज से बहुत दूर ही रोक देता है। इसमें AI पावर्ड नेविगेशन सिस्टम है जो उड़ते वक्त अपना रास्ता बदलने में सक्षम है। इसकी रेंज 1000 किलोमीटर से ज्यादा है जो हिंद महासागर तक पहुंच सकती है। ये गहरे समंदर में तैनात अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर्स और सप्लाई शिप्स को निशाना बना सकता है। इसकी लंबी दूरी का मतलब है कि दुश्मन को होर्मुज के पास आने से पहले ही डूबने का खतरा रहता है। ईरान का अगला विनाशक हथियार है खलीज फारस बैलिस्टिक मिसाइल। ये दुनिया की गिनी चुनी एंटीशिप बैलिस्टिक मिसाइलों में से एक है। ये एक सॉलिड फ्यूल मिसाइल है जो टर्मिनल फेज में बहुत तेज रफ्तार से नीचे आती है। इसकी रेंज करीब 300 किलोमीटर है और ये सीधे ऊपर से हमला करती है। ये फतेह 110 परिवार की मिसाइल है जिसे खास तौर पर चलते हुए युद्धपोतों को हिट करने के लिए बनाया गया है। ईरान का 7वां अस्त्र है IRGC की स्वॉर्म फ्लीट। हजारों छोटी और तेज रफ्तार नावें जो मधुमक्खियों के झुंड की तरह हमला करती हैं। ये नावें 50 समुद्री मील से ज्यादा की रफ्तार पकड़ सकती हैं और रडार पर मुश्किल से ही नजर आती हैं। ये रॉकेट, छोटी मिसाइलों और मशीन गन से लैस होती हैं। ये एक साथ सैकड़ों की संख्या में बड़े जहाजों को घेर लेती है जिससे डिफेंस सिस्टम कंफ्यूज हो जाता है। इनका हिट एंड रन तरीका और भारी संख्या में इन्हें संकरे होर्मुज में सबसे घातक बनाता है। ईरान का 8वां गेम चेंजर हथियार है शाहिद ड्रोन्स और सुसाइड USV। शाहिद ड्रोन्स कामिकेज यानी आत्मघाती होते हैं जो सीधे लक्ष्य से टकराकर फट जाते हैं। ड्रोन्स आसमान से और मानव रहित नावें समंदर की सतह से हमला करती है। ये रियल टाइम डेटा के जरिए चलते हुए जहाजों के सबसे कमजोर हिस्से को निशाना बनाते हैं। ये बहुत सस्ते होते हैं, इसीलिए ईरान इन्हें सैकड़ों की संख्या में एक साथ लॉन्च कर सकता है। ड्रोन जमीन से लॉन्च होते हैं जबकि सुसाइड बोट्स को साधारण मछली पकड़ने वाली नावों के बीच से छोड़ा जा सकता है, इसीलिए इनकी विनाशक क्षमता और भी बढ़ जाती है। ईरान के 8 हथियारों का तालमेल ही उसका असली किल बॉक्स है। जब आसमान से बैलिस्टिक मिसाइलें आ रही हों, पानी की सतह पर सुसाइड ड्रोन्स मंडरा रहे हों और नीचे पनडुब्बियां और माइंस बिछी हों तो दुनिया की कोई भी नौसेना सुरक्षित नहीं रह सकती। टीम न्यूज़ नेशन। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।